मैंने सुना है कि अंत में सब कुछ ठीक हो जाता है, बस मेहनत करते रहिए। हेलो हाय, कैसे हो आप सभी। मैं हूं जय ठाकुर और आप सुन रहे मुझे मन का रेडियो पर। ठीक ठाक तो ना आप सब, मतलब एकदम बिंदास हो, सब मस्त है। और अगर नहीं हो तो बता दीजिए, कुछ इंतज़ाम करते हैं आप लोगों की खुशियां ढूंढने का। चलिए, आज आपसे एक बात शेयर करने का मन कर रहा था। होता ना कि जो बातें आप किसी से शेयर नहीं कर पाते तो अंदर से मन करता है यार ये बात ना किसी को ज़रूर बतानी है, इससे बहुत लोगों को सीखने को मिल सकता है। तो सोचा आप लोगों के साथ इस बात को शेयर करते हैं कि अंत में सब ठीक होता है। मेरे एक दोस्त है, नाम है दीपक। प्यार से वो मुझे मामा कहते हैं। मामा इसलिए क्योंकि दूर की रिश्तेदारी में मैं उनका मामा लगता हूँ और मैं उनको प्यार से भांजा कहकर बुला दिया करता हूँ। जब भी मिलते तो बस पहली बात यही होती है, क्या हाल है भांजे, और मुस्कुरा के कह देते हैं ठीक हो मामा, आप बताओ। हम पड़ोस में साथ रहते हैं, जहाँ मेरा कमरा है नवहार में, उनका भी उसी बिल्डिंग में 4 दीवारी से सटा एक छोटा सा कमरा है जिस बिल्डिंग में मैं रहता हूँ। मैंने जब से नौकरी बदली है तब से जाना कम रहता है, मगर मैंने कमरा नहीं छोड़ा। अभी उस कमरे के साथ मेरी भी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। पड़ोस में रह रहे हैं तो बहुत सारे दोस्त भी है, कुछ अनजान लोग भी है जो एक अच्छा माहौल बना देते हैं यार, जो दिल को खुश कर देते हैं। तो मानो ऐसे लगता है कि जैसे मैं अपने घर में हूँ। मैं अभी स्टाफ रूम के कमरे में ही रह लिया करता हूँ, तो अपने कमरे कभी कभी जाना हो पाता है, यानी महीने में 1-2 बार, या आप यूँ समझ लीजिए कि कमरे का किराया देने। नहीं तो मकान मालिक ने कमरे से निकाल देना है, तो समय से किराया देना ज़रूरी होता है। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि अंत में सब ठीक होता है। दोस्त की बात कर रहा था मैं, यानी दीपक भाई की, या आप यूँ कह सकते हो कि भांजे की बात। तो लास्ट महीने मैं जुलाई अगस्त में उनसे मिला था, तो ऐसे ही बातचीत चली थी कि यूँ ही कुछ कैरियर को लेकर के। तो दीपक भाई से मैंने पूछा कि क्या कुछ चल रहा है ज़िंदगी में, तो बस एक ही बात सुनने को मिलती थी कि क्या ही बताऊं भाई, उम्र निकलती जा रही है, कुछ अभी तक हाथ नहीं लगा है। 35 से 36 की उम्र में तो लोग ज़िंदगी को बहुत बेहतर तरीके से और एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं यार। और हम लोगों को देखो, दिन रात मेहनत करने पर भी कुछ खास नहीं कर पाए। 2017 में जेबीटी पूरी की थी वैसे इन्होंने, तो संघर्ष भरे शब्दों में कहने लगे कि 12 मई 2019 को जेबीटी कमीशन हुआ था, जिसका अभी तक फाइनल रिजल्ट नहीं आया है। पूरे प्रदेश के प्राइमरी स्कूलों में इस समय जेबीटी शिक्षकों के 4009 पद खाली है। पिछले 4 सालों से पूरे प्रदेश में जेबीटी की कोई भर्ती नहीं हुई है, जिसका असर छोटे बच्चों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। और अभिभावक भी स्कूलों में जेबीटी अध्यापक नहीं होने से बहुत परेशान है यार, और कह रहे थे कि हर साल 2450 जेबीटी परिशिक्षु ट्रेनिंग कर रहे हैं, परंतु भर्ती नहीं हो रही यार। सभी जेबीटी साथी पिछले 4 सालों से रिजल्ट का इंतज़ार कर रहे हैं, मगर अभी तक नहीं आया है। और मुझे भी उम्मीद है कि अब अंतिम पड़ाव पर कुछ हो ही जाए। बस एक आस लगा बैठा हूँ कि जेबीटी शिक्षक ही बन जाऊँ यार। अभी कुछ टाइम पहले ही हमीरपुर बोर्ड ने जेबीटी कमीशन का फाइनल रिजल्ट घोषित कर दिया था। मैंने उनको कॉल की और पूछा, हाँ जी भांजे किधर हो? तो कहने लगे कि कमरे आया हूँ मैं भी आज बहुत दिनों बाद। मैंने कहा जेबीटी का रिज़ल्ट घोषित हो गया है, आपका रिज़ल्ट कैसा रहा? तो सामने से खुशी के आंसू छलक रहे थे यार। तो कहने लगे कि अरे मामो, फाइनली मेरा सिलेक्शन जेबीटी के लिए हो गया है। तो मुझे भी ये सुन के खुशी मिली। और कल शाम को मैं भी अपने कमरे चला गया और शाम को मिठाई का डब्बा लेकर के गया। तो थोड़े हैरान हो गए, गले मिले और कहने लगे, अरे ये क्या,
मुँह मीठा तो मुझे करवाना चाहिए। तो मैंने कहा एक ही बात है, भांजे की खुशी मामा की खुशी। बस कुछ घंटों में ही उनकी खुशी, यानी आप यूँ कह सकते कि उनकी पूरी दुनिया ही बदल दी यार। इनका संघर्ष भी कुछ गजब का है। इसी शिमला और शिमला से बाहर की ऐसी कोई जगह नहीं होगी जहां उन्होंने काम नहीं किया होगा। हर फील्ड के माहिर खिलाड़ी है, हर प्रकार की परीक्षा की तैयारी करते करते, और ना जाने कितनी बार परीक्षा दिए होंगे। और फिर जब आप रह जाओ तो बहुत तकलीफ़ देती है वो चीज़। जब आप कोई प्राइवेट नौकरी के साथ साथ कुछ करने का भी सोचते हैं, घर वालों के ताने, रिश्तेदारों के ताने, यार दोस्तों के ताने, ना जाने किस किस का सुनना पड़ता है यार। जब तक आप एक कामयाब इंसान ना बन जाओ, जब तक आप सफल ना हो जाओ ज़िंदगी में। बड़ा संघर्ष किया यार अपनी ज़िंदगी में, और अंत में सब ठीक हो गया। तो इसलिए यार ज़िंदगी में जो कुछ भी करो ईमानदारी से करो और मेहनत से कीजिए। हारना नहीं है, बस निरंतर प्रयास जारी रखना है। एक दिन तुम अपने मंजिल तक ज़रूर पहुंच जाओगे, मेहनत का फल तुम्हें ज़रूर मिलेगा। तो आप निरंतर प्रयास करते रहिए, क्योंकि अंत में सब कुछ ठीक होता है। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहो, बिंदास रहो, और हाँ, सुनते रहिए मन का रेडियो।